राजीव प्रताप रूडी जी, आपने सबकी बातों को सुना, धर्मेंद्र मलिक जी को भी सुना है। 26 जनवरी की बात वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो अब मांगे हैं अभी तक बातचीत के लिए उनके पास भी कोई जाने को तैयार नहीं है सरकार की तरफ से। न्योता ही दे दीजिए, बातचीत क्यों नहीं? रूडी जी देखिए मैं समझता हूं कि जितनी बैठकें हुई वो बोलने फिर आ रही हूं अमर जी, जितनी बार आपका हाथ देख लिया मैंने, वो बोलने फिर आ रही हूं। जी रूडी जी। और जिन विषयों को अमर सिंह जी ने उठाया है ना, और मैं सिर्फ कुछ विषय संज्ञान में लाना चाहूंगा, और बार बार कह रहे हैं कि चलिए ये तो ठीक है, और बाकी लोगों ने भी कहा ये तो ठीक है। तो पहले जब हम लोगों ने फार्म बिल लाया तो आपको बहुत तकलीफ था, और जब हम लोगों ने उसको हटाने की बात कह दी तो आपको और तकलीफ हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी राजनीति है। आप एमएसपी की बात उठा करके ला रहे हैं कि उसको बनाया जाए कानून में। अगर साधारण रूप से देख लिया जाए तो खरीफ में और खरीफ के फसल में जो 2011 में धान की जो खरीद थी वो 1000 रुपये, आज 1940 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं की जो खरीद थी 1120 रुपये प्रति क्विंटल 2010 में था, वो बढ़ के 2015। अब उतना विषय को छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए 2015-16 तक भारत में कृषि का बजट क्या था, 25,460 करोड़ रुपए, आज बढ़ के 4,68,000 करोड़। आखिर ये जा कहां रहा है? और सरकार निरंतर, और सरकार ने शायद इसी के लिए तो फार्म बिल का अपना फार्म बिल लाने का प्रयास किया, जो शायद आप लोग को बहुत तीखा लगा। आपको लगा कि एक बड़ी कामयाबी हो जाएगी, तो देश के प्रधानमंत्री को लगा कि ठीक है, अगर लोगों को कुछ ऐसे लोगों को इस पर राजनीति करनी है तो छोड़ देते हैं। लेकिन अमर सिंह जी, कल देश के लोगों को, आज नहीं आने वाले पीढ़ी को बहुत आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी विषय रख रहे हैं वो तर्क विहीन है। आप कभी स्टैंडिंग कमेटी के पास चले जाते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं देखती है। जब स्टैंडिंग कमेटी का तर्क आ जाता है तो आप कहते हैं कि बातचीत नहीं करती है। जब हम विधेयक लाते हैं, उसको वापस ले लेते हैं कानून को, तो आप कहते हैं आप कानून को बिना बात किए वापस ले। आखिर आप चाहते क्या है? आप किसानों को कब तक किस दिशा में लेके चलते रहेंगे? आखिर किसानों के आप हितकर हैं या अहितकर हैं? ये देश के लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि आंदोलन का कोई स्वरूप बिहार में था, मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ में था, कुछ स्थान पर था। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि चलिए अगर आप नहीं मानते तो हम इसको करते हैं। शायद आपके प्रदेश में था, लेकिन अगर इतना बड़ा दिल दिखा कि उस व्यक्ति को आप डिक्टेटर कह देते हैं, उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। त्यागी जी ने ठीक ही बताया कि देश में उन लोगों ने, भारत ने देखा है कि कांग्रेस के लोगों ने पहले क्या किया है। इसलिए जहां तक किसानों का सवाल है, हम उधर टिकैत साहब कहने लगे पेस्टिसाइड बिल का, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो 1993 के बाद, जैसे त्यागी जी कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी है, उसके पहले तो सदन के भीतर ही बहस होता था। सदन के भीतर बहस करने जाइए तो आप बात रखने के भी समय नहीं देते हैं, ना सरकार को देते हैं, ना बाकी सदस्यों को देते हैं। तो आखिर मंशा क्या है कांग्रेस का? मंशा क्या है विपक्ष का? मंशा पूर्णतः राजनीति है। तो अगर राजनीति करना है तो देश के लोगों ने हमें एक मैंडेट दिया है, हम उस मैंडेट के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपके पास मैंडेट होता तो आप भी उस मैंडेट को, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 7 साल के से आप बाहर चले गए और आगे भी कोई भविष्य दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं, देश के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप, किसी ने कहा कि घटनाएं हुई हैं, घटनाएं, आपने आंदोलन किया, राज्य सरकारों के साथ वहां आंदोलन किया, विधि व्यवस्था स्थिति उत्पन्न हुई, रास्ता बंद रहा, ठीक है, वो किसानों का विषय था, हम भी चुप रहे। लेकिन जो किसान बेकसूर मारे गए हैं, स्वाभाविक रूप से अगर उनके खिलाफ अगर कोई बात हुई है तो कानून उस राज्य का देखेगा। कानून तो इस बदल तो नहीं जाएगा इसके लिए। आपने उनकी मुआवजा मांगी है तो राज्य सरकारें देखेंगी। हर चीज का जवाब तो दिया जा चुका है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं रो रहा हूं, मुझे पूछा नहीं, मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं खाना परोस दिया तो अब ऐसा खाना क्यों परोस दिया? ये कब तक चलेगा देश के सामने? कब तक आप इस तरह से बातें रखते रहेंगे और कब तक इस तरह से निराशाजनक स्थिति में किसानों को के मन को तोड़ते रहेंगे? देखिए तो एमएसपी में कितना बढ़त हुआ है, कितना बड़ा लोगों को समर्थन मूल्य दिया गया है। अब आप कानून बनाना है तो उसके बारे में चर्चा तो होती रहती है। किसान का मुद्दा भी आपके लिए पॉलिटिक्स का अवसर है अमर सिंह जी, वो कह रहे हैं आप किसानों को आप लोग बहका रहे हैं। ऐसा है, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लोग जो ये सरकार बीजेपी जो चर्चा नहीं कराई, उसका एक बहुत रीजन है। बहुत अच्छा होता अगर रूडी साहब वो बात बोल देते। एक्चुअली ये किसान बिल आए क्यों, 3 फार्म लॉज क्यों आए? ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिक्टेट कर रहा था, वो यूपीए गवर्नमेंट को भी करता था, पर यूपीए ने कभी कहना नहीं माना था। मैं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा, कभी नहीं कहना माना था। शांता कुमार इन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने रेकमेंड किया ये सारा प्रोक्योरमेंट वगैरह कम करना चाहिए, वहां से बात शुरू होती है। और कारपोरेट लोगों की सरकार है, 7 लाख करोड़ माफ कर चुके हैं।
और इधर कुछ देना होता तो फिर इकोनॉमी की और उसकी बात करते हैं। इनको डर था कि ये सारे पर्दे खुल जाएंगे कि किन लोगों के लिए कानून बने और उसका मेन इंटरनेशनल प्रेशर क्या थे, WTO का, दूसरों का क्या प्रेशर था। MSP अगर करना है तो अंजना जी आप ऐसे करिए, मैं आप पे छोड़ देता हूं। यूपीए के 10 साल और इनके 7 साल दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ये हमारे से 50% है ओवरऑल इंक्रीज इन दी MSP। अगर ये गलत हो तो मुझे बुला लीजिए कि डॉक्टर अमर सिंह आप झूठ बोल के चले गए थे। आप खुद फिगर देख लीजिए, हमारा MSP इंक्रीज इन 10 ईयर्स और इनका देख लीजिए। अमर सिंह जी ठीक है, उस पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है ना, लेकिन ना आपने लीगल गारंटी दी, ना ये दे रहे हैं, और किसान लीगल गारंटी मांग रहे हैं। वो गारंटी मांग रहे हैं MSP की। इसको ये तो बहलाने के बराबर है सर, कि हमने इतना बढ़ा दिया था MSP पर कितने किसान बेच रहे हैं अपनी फसल, आपको तो पता होगा। 6% MSP मिल किसे रही है सर? जी त्यागी जी, छोटा सा जवाब फौजिया जी आपके पास। हमारे वक्त में MSP इतनी ज्यादा मिलती थी कि किसानों में कोई रिजेंटमेंट होता नहीं था।